जय गणेश देवा। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पूजन से ही होती है? और क्यों केवल इस व्रत को सुनने या करने मात्र से सारे दुख, विघ्न और क्लेश दूर हो जाते हैं? वास्तव में इसके पीछे गहरी पौराणिक कथाएं और जीवन दर्शन छुपा है। आज हम आपको गणेश चतुर्थी की 4 अद्भुत कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिसमें जीवन का रहस्य और भक्ति का संदेश समाया हुआ है। पहली कथा हमें माता पिता के महत्व का स्मरण कराती है। जब देवता अनेक संकटों से घिरे तो वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी के सामने चुनौती थी, क्योंकि उनका वाहन मूषक धीमा था, लेकिन उन्होंने अद्भुत समाधान खोजा। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव जी की 7 बार परिक्रमा की और कहा, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण लोक और जगत विद्यमान है। उनकी परिक्रमा करना ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करना है। यह सुनकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाएंगे। तभी से गणेश पूजन के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। दूसरी कथा राजा हरिश्चंद्र के समय की है। एक कुम्हार रोज मिट्टी के बर्तन बनाता था, परंतु उसके बर्तन कभी सही से नहीं पकते थे। एक पुजारी ने उसे संकष्टी चतुर्थी के दिन उपाय बताया कि यदि वह किसी बालक को बर्तनों के साथ भट्टी में डाल देगा तो बर्तन पक जाएंगे। कुम्हार ने लालच में एक मासूम बच्चे को भट्टी में डाल दिया। माँ व्याकुल होकर गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। अगले दिन जब भट्टी खोली गई तो सभी बर्तन पक चुके थे, परंतु बालक सुरक्षित था। यह चमत्कार गणेश जी की कृपा से हुआ। तब राजा ने घोषणा की कि संकटों से रक्षा करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। तभी से माताएं संतान की रक्षा और परिवार की कुशलता के लिए यह व्रत करने लगी। तीसरी कथा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह की है। विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, परंतु गणेश जी को अनदेखा कर दिया गया। कारण बताया गया कि वे अधिक भोजन करते हैं और भारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपमानित होकर गणेश जी घर के द्वार पर बैठ गए। तभी नारद जी ने उन्हें संकेत दिया कि वे अपनी शक्ति दिखाएं। गणेश जी ने अपने गणों को भेजा और उन्होंने मार्ग में गड्ढे कर दिए। फलस्वरूप बारात के रथ आगे नहीं बढ़ पाए। असहाय होकर देवताओं ने नारद जी से समाधान पूछा। नारद जी ने बताया कि यह गणेश जी के अपमान का परिणाम है। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं होगा, बारात आगे नहीं जा सकती। तत्पश्चात गणेश जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। उनका पूजन हुआ और तभी बारात विवाह स्थल तक पहुंच सकी। इस घटना से देवताओं को शिक्षा मिली कि बिना गणेश पूजन के कोई कार्य सफल नहीं होता। चौथी कथा नर्मदा तट की है, जहां एक बार माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का निर्णय करने के लिए शिव जी ने तिनकों से एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और उसे निर्णायक बनाया। संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीती, परंतु बालक ने पक्षपातवश शिव जी को विजेता घोषित किया। माता पार्वती क्रोधित होकर उसे श्राप दे बैठी कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने क्षमा मांगी तो माता ने कहा, गणेश व्रत करने से ही उसे मुक्ति मिलेगी। बालक ने 21 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति से गणेश व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, जिससे वह स्वस्थ होकर अपने माता पिता से मिल सका। इस कथा से यह सिद्ध हुआ कि गणेश व्रत श्रद्धा से करने पर असंभव भी संभव हो जाता है। इन चारों कथाओं से हमें स्पष्ट शिक्षा मिलती है कि माता पिता जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ है। संकष्टी चतुर्थी परिवार और संतानों की रक्षा का व्रत है। बिना गणेश पूजन कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और सच्ची श्रद्धा से किया गया गणेश व्रत जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है।
यही कारण है कि गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने की कलाएं हैं, जहां भक्ति, श्रद्धा, परिवार, महत्व सबसे बड़ा स्थान पाता है। तो यह थी गणेश भगवान से संबंधित कथाएं। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।